कंप्यूटर सीखने एंड कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे इस चैनल ST एक्सपर्ट सर्विस को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ माउस, माउस के बारे में। माउस कब बना, किसने बनाया, माउस के कुछ बटन्स, माउस की फुल फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ माउस को, यानी कि माउस आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या फिर आप कंप्यूटर फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो दोस्तों मैंने आपके लिए बेसिकली कंप्यूटर पर बेसिक टू एडवांस A to Z एक प्लेलिस्ट तैयार किया है जिसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आपको अपनी फील्ड में बहुत अच्छा अहम किरदार अदा करने में काफ़ी मदद देंगी। तो उन प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा एंड वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए सीखने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे साथ रहने से आप बनने वाले हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माउस फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में जैसे कि हम बात करने वाले हैं, तो सिंपली सबसे पहले हम देखते हैं माउस की डेफिनेशन को कि माउस यार उसका डेफिनेशन अगर आप एग्ज़ाम में आ जाए या फिर कोई आपसे पूछ ले तो आप मैन्युअली बता सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आप किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, MCQs भी बनेंगे, तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंडेबल होंगे एंड लिख सकेंगे। तो माउस के बारे में बात करें तो आंसर इज़ माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस सबसे पहले इनपुट डिवाइस है। ये आपसे दो ऑप्शन दे सकता है कि माउस इज़ अ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, तो आप उसको बोलेंगे माउस इज़ अ इनपुट डिवाइस। देन दोस्तों बोले आपसे पूछेगा बाय डॉगलस एंजल बर्ट, किसने बनाई थी डॉगलस एंजल बर्ट, दो MCQs हो गए। इन द अर्ली 1960, कब बनाई थी 1960 में, 3 MCQs हो गए। इट इज़ आल्सो नाउन एज पॉइंटिंग डिवाइस, 4 MCQs हो गए। पॉइंटिंग डिवाइस भी इसको बोलते हैं। दैट इज़ मेनली यूज टू गिव एन इंस्ट्रक्शन, सेलेक्ट, मूव, स्क्रॉल एंड क्लोज द आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो बेसिकली 4 MCQs हमारे इधर पर खड़े हैं, तो हम इस पर डेफिनेशन को अब डिस्क्राइब करें तो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। डोगलस एंजल बर्ट ने इसको बनाया था, 1960 में बनाया था, और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो ये हो गए 4 MCQs। तो ये करता क्या है, ये हमें बेसिकली बहुत से कामों में मदद देता है, सेलेक्ट करने में मदद देता है, मूव करने में मदद देता है, स्क्रॉल करने में मदद देता है, ओपन वगैरह करने में और क्लोज़ करने में मदद देता है। अब जैसे मूव, मैं अपने इस कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो आप देख से पा रहे हैं। सेलेक्ट मल्टीपल चीज़ों को हम जैसे कि ऑफिस वगैरह में सेलेक्ट करते हैं फाइल फोल्डर को, तो इस तरह हमें काफ़ी मदद देता है। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिकली माउस के बटन्स के बारे में कि यार इसके कितने बटन होते हैं। MCQs में पूछ सकता है कि माउस के बटन, तो ये बेसिकली आपसे 6ठी 7वीं 8वीं इवन मैट्रिक के एग्जाम में भी कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के बोल देता है। लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन एंड राइट बटन। तो बेसिकली आपसे वो घुमा फिरा के पूछेगा कैसे, वो बोलेगा माउस के बटन होते हैं 1 2 3, तो आप गलती से क्या बोलोगे, 2 बटन होते हैं, लेफ्ट वाला एंड राइट वाला। स्क्रॉल व्हील को आप भूल जाएंगे, स्क्रॉल व्हील भी बटन में शुमार किया जाता है। हालांकि उसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं लेकिन बाद में वो भी बटन में शुमार होता है। तो ये आपसे MCQs में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव देगा। तो अब बात करते हैं लेफ़्ट बटन कौन सा होता है। तो लेफ़्ट बटन बेसिकली दोस्तों ये आपको जैसा कि नज़र आ रहा है, मैंने इधर इमेज ऐड की हुई है, ये है पड़ा लेफ़्ट बटन। उसके बाद स्क्रॉल बटन की, ये जो हमारा सेंटर में हमारा एक गोल सा फीतेनुमा होता है, इसको बोलते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल करने के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है। राइट बटन की बात करें तो ये राइट की तरफ से हमारा जो बटन होता है ये राइट होता है। अब लेफ़्ट बटन किस काम आता है, लेफ़्ट बटन बेसिकली कोई चीज़, कोई आइटम को सेलेक्ट करना है उसके लिए काम आएगा। स्क्रॉल बेसिकली किस काम आता है, आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, अपने स्क्रॉल करना है, नीचे आना है स्लाइडिंग बार की मदद से, या कुछ भी आपने जैसे ही स्क्रॉल करते जाएंगे आपके मल्टीपल फोल्डर में जितनी भी इमेजेस होंगे वो स्क्रॉल होकर नीचे आ जाती जाएंगी। राइट बटन बेसिकली प्रॉपर्टीज़ वगैरह को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बेसिकली माउस की फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म ऑफ माउस क्या होगी, तो माउस की फुल फॉर्म है मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। अब मैनुअली क्या होता है, आमतौर पर यानी कि जैसे इजीली आमतौर पर ऑपरेटेड ऑपरेट करने वाला, यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग ख़ास तौर पर सेलेक्ट करने के लिए, इक्विपमेंट मतलब चीज़ें होती हैं या फिर कोई अशिया होती हैं या फिर कुछ भी जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह ये हो गई माउस की फुल फॉर्म। अब बात करते हैं टाइप ऑफ माउस की कि यार माउस की कौन कौन सी और कितनी टाइप्स हैं पड़ी। तो माउस की बेसिकली बहुत सी टाइप्स हैं पड़ी। बेसिकली मैंने इधर सिर्फ 4 लिखी हुई हैं ताकि आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाए जो आपके मैनुअली देखते रहते हैं। वायरलेस माउस सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है वायर वाला, उसके बाद आता है वर्टिकल माउस एंड USB माउस। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायरलेस माउस। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वायरलेस माउस हमारे पास सिंपली यहाँ मौजूद है। तो इसके साथ एक छोटी सी USB नुमा एक टाइप होती है, इसमें सेल यूज़ किए जाते हैं। तो ये वायर इसकी नहीं होती, ये वायरलेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा बेसिकली वायर वाला। ये बेसिकली जैसे आपको नज़र आ रहा है इसके साथ हमारी वायर लगी होती है। ये मोस्टली कंप्यूटर जब हम नया लेते हैं ये सिंपल 200-300 का मिल जाता है, ये 800-900 हज़ार तक का मिल जाता है।
तो अब बात करते हैं वर्टिकल माउस की। तो बेसिकली दोस्तों ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है वर्टिकल माउस। वर्टिकल माउस बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप का होता है, ये वायर वाला भी होता है, वायरलेस भी होता है। ये है बेसिकली वर्टिकल माउस। अब बात करते हैं यूएसबी माउस। तो बेसिकली ये इसकी सामने यूएसबी बनी हुई है, इसी को ही इसलिए यूएसबी माउस कहते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगेगी यार। इसी तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप